क्या आपको पता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7% तक के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपको 12% तक के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि गोल्ड के रिटर्न्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न्स इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जहाँ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हो, और 2 तरीके मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गोल्ड को हम एज अ ज्वेलरी की फॉर्म में और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, बट कुछ सालों में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो आज हम सभी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट गोल्ड के रिटर्न्स इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर हम गोल्ड के रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड ने पिछले 5 सालों में स्टॉक मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स आपको बना कर दिए हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 15% के रिटर्न्स दिए हैं और गोल्ड ने आपको 18% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। यानी गोल्ड ने पिछले 5 सालों में निफ्टी यानी स्टॉक मार्केट को बीट किया है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो गोल्ड ने आपको 10% के रिटर्न्स बना के दिए हैं और स्टॉक मार्केट ने आपको 14% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। और आप गोल्ड का चार्ट देख सकते हो कि गोल्ड ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको बना कर दिए हैं। तो ये तो प्रूव हो चुका है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्वेलरी की फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको रिटर्न काफी कम देखने को मिलते हैं। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको एक एक चीज़ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर। और मैं आपको एक एक चीज़ को कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और साथ में हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अब कंपेयर करके देखते हैं कि कौन कौन से गोल्ड में इन्वेस्ट करने के आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड। अगर आपको नहीं पता कि गोल्ड ETF क्या होता है और गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है तो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन से बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, जो हम गोल्ड ज्वेलरी अपने आसपास के शॉप से बाय करते हैं उसे फिजिकल गोल्ड कहते हैं, जो कि हम उसे देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड, ये आप फिजिकल फॉर्म में अपने पास नहीं रख सकते। ये आपके डिजिटल अकाउंट में या फिर डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। अगर हम गोल्ड ETF की बात करें तो गोल्ड ETF स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। जैसे हम सेंसेक्स के ETF को बाय और सेल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर गोल्ड ETF को बाय और सेल किया जाता है। अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आप म्यूचुअल फंड की तरह SIP या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो ये RBI इशू करता है और यहाँ पर आप डिजिटली सॉवरेन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और डिजिटल गोल्ड भी एक तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जो कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा कि इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर हम इन सभी का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट कंपैरिजन की बात करें जो कि है मिनिमम टिकट साइज। मिनिमम टिकट साइज का मतलब होता है कि आप कितने मिनिमम अमाउंट से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम टिकट साइज का मतलब होता है कि आप कितने मिनिमम अमाउंट से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फिजिकल गोल्ड बाय करना चाहते हो। अगर हम गोल्ड ETF की बात करें तो आप गोल्ड ETF में 50 रुपीज या 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको मिनिमम 1 ग्राम यहाँ पर खरीदना ही पड़ता है। अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आप 1 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड में आपको यहाँ
पर कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलता, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है कि आप 5 साल से पहले सोवरेन गोल्ड को सेल नहीं कर सकते। अगर हम चार्जेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में आपको मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज कॉस्ट और यहाँ पर आपको 3% GST पे करना होता है। अगर हम गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं काफी कम होते हैं, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कोई भी चार्जेस या टैक्स पे नहीं करना होता। और डिजिटल गोल्ड में भी चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी कम होती है, क्योंकि वहां पर आपके साथ फ्रॉड या प्योरिटी इशू होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बट डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आप फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली यहाँ पर चीजों को बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी भी काफी अच्छी होती है, बट डिजिटल गोल्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड में लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिक्विडिटी काफी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी कम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क फिजिकल गोल्ड में ज्यादा होता है, और गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड में रिस्क काफी कम होता है। अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें जो कि है इंटरेस्ट रेट, कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना हर साल रिटर्न मिलेगा। जैसे अगर आप बैंक में FD करते हो तो वहां पर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, क्या गोल्ड में भी हमें इंटरेस्ट मिल सकता है? तो वही देखने वाले हैं। फिजिकल गोल्ड में, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड में आपको यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल 2.5% का रिटर्न मिलता है जब तक आप गोल्ड को वहां पर होल्ड करते हो। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अगर हम टैक्स की बात करें, आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट पर कितना टैक्स पे करना होता है, तो फिजिकल गोल्ड में, गोल्ड ETF में, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर टैक्स बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है 20%, और प्लस आपको यहाँ पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट देखने को मिलता है। अगर हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको 0 कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है अपने प्रॉफिट पर, और आपको अपने इंटरेस्ट पर अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है, जो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि आपको फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में, गोल्ड ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड में किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 7 से 8% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं हर साल। अगर हम गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको 9 से 10% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको काफी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2.5% हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 12% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोल्ड के रिटर्न्स इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बेनिफिट मिलता है लो रिस्क हाई रिटर्न। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर रिस्क काफी कम होता है और गोल्ड में रिटर्न्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। तो यहाँ पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको यहाँ पर लो रिस्क में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। और सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड में काफी ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में लिक्विडिटी हमेशा काफी ज्यादा होती है। तो आप अपने फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड को कभी भी बाय और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन से गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा आपको रिटर्न कौन से गोल्ड इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो ये कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी यहाँ पर इसे रेगुलेट नहीं करती, तो आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बट आप गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सेबी और RBI की रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पर ये रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है अपने इन्वेस्टमेंट पर। अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी यहाँ पर रेगुलेट नहीं करती, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क हो सकता है। तो आपको डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप
आपको समझ आया होगा कि आपको गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और हमने एक एक चीज को कंपेयर करके देखा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।